भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत के बड़े शख्सियतों में से एक थे। मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। अंबेडकर साहब वो थे जिन्होंने देश से छुआछूत जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को दे दिया। दलित और पिछड़ी जातियों को हक के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहली बार अंबेडकर साहब को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर के बारे में आज भी पूरा भारत नहीं जानता है। अंबेडकर साहब को आप दिल से सपोर्ट करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अंबेडकर साहब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनके परिवार में वो सबसे छोटे थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास मऊ में हुआ था। 1894 ईस्वी में पिता के रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया था। कुछ दिनों के बाद उनकी मां चल बसी। उसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे में शिफ्ट हो गए। जिसके बाद अंबेडकर साहब की पढ़ाई बॉम्बे में हुई। 15 साल की उम्र में उनकी शादी 9 साल की रामाबाई से हो गई थी। उसके बाद 1908 ईस्वी में 12वीं की परीक्षा पास की। छुआछूत के बारे में साहब ने बचपन से ही देखा था। वो हिंदू मेहर कास्ट के थे जिन्हें नीचा समझा जाता था। ऊंचे कास्ट के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इस वजह से अंबेडकर समाज में कई जगह से भेदभाव के शिकार हुए। इस भेदभाव का शिकार साहब को आर्मी स्कूल में होना पड़ा, जहां उनके कास्ट के बच्चे को क्लास के अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता था। टीचर उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देता था, यहाँ तक कि उन्हें पानी भी नहीं छूने दिया जाता था। स्कूल के चपरासी उनको ऊपर से पानी डालकर पिलाया करता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी तक नहीं पीने को मिलता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर साहब को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बॉम्बे के अल्फा स्टोन कॉलेज जाने का मौका मिला। पढ़ाई में वह बहुत अच्छे व तेज दिमाग के थे, इसलिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा सयाजी से 25 रुपये स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगे। अपने स्कॉलरशिप के पैसों से पढ़ाई करने के लिए वह अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद पर होते हुए भी उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। अंबेडकर साहब आगे और पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वह एक बार फिर इंग्लैंड चले गए। लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी अवार्ड से सम्मानित। उन्होंने कुछ दिनों जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटी में गुजारा। अंबेडकर साहब की पत्नी रामाबाई की लंबी बीमारी के कारण 1935 ईस्वी में मौत हो गई थी। 1940 ईस्वी में भारतीय संविधान ड्राफ्ट पूरा करने के बाद बहुत सारी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द बढ़ गया था। इलाज के लिए वो बॉम्बे गए। उनका मुलाकात एक बरहान शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक जीवन साथी मिल गया था। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में दिल्ली में की थी। 1954 से 55 ईस्वी के समय अंबेडकर साहब की सेहत काफ़ी खराब चल रही थी। दिसंबर 1956 ईस्वी को अपने घर दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। वे अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिए थे, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के मुताबिक ही हुआ था। 1950 ईस्वी में एक बौद्धिक सम्मेलन में हिस्सा लेना श्रीलंका चले गए और वहां जाने के बाद उनका जीवन बदल गया। भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया।